बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर दराज गोंदल हूँ। खान साहब की स्पीच खत्म हो चुकी है। मैं आपको बहुत दूर से दिखा रहा हूँ। आपको जहाँ वो आगे आतिशबाजी होती नजर आ रही है, वहाँ पे मरकजी स्टेज था, उसके साथ खान साहब की गाड़ी खड़ी हुई थी। यहाँ पे हर उम्र के लोग हैं, ये बच्चे भी हैं। खान साहब की रैली खत्म। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल चाल है? खवातीन भी आपको नजर आ रही हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि खत्म होने के बाद यहाँ पे आज का मरकजी ऐलान ये है कि इतवार के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करने जा रही है। यहाँ पे आपको गाड़ियां नजर आ रही है। मैं एक गाड़ी आपको दिखाना चाहता हूँ, बच्चों इधर मेरे साथ आ जाओ। ये गाड़ी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गाड़ी आजम न्याजी साहब की है और ये हमने उस दिन गाड़ी टूटती हुई देखी जिस दिन शेलिंग पुलिस की तरफ से हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इसका उस दिन हाल क्या किया है। तो आज भी उसके बावजूद उस गाड़ी को वो लेके आए हैं न्याजी साहब की। अब मैं आपको यहाँ से आगे अहवाल दिखाना चाहता हूँ, सूरत हाल है क्या। आप ये खान साहब का पोस्टर उठा के आ गए हो भाई जी? किस लिए आ गए हो? इमरान के लिए। अभी तो वोटर आपका वोट भी नहीं बना, फिर भी इमरान खान के लिए आ गए हो? हम इमरान के लिए आएंगे। इमरान के लिए कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। 8वीं क्लास में पढ़ते हो, उसके बावजूद इमरान खान के लिए आओगे? जी इंशाल्लाह इमरान खान ही जीतेगा। इमरान खान ही जीतेगा, इतना यकीन है। आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये आपको सिक्योरिटी की गाड़ियां भी सब वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको शुरू में हर कोई वो नजर आ रहा होगा कि जनाब लोग इतने हैं, कम हैं, ज्यादा हैं। ये आपको गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय है वो वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तादाद क्या है, यहाँ पे सूरत हाल क्या है। यहाँ बहुत आगे स्टेज है, मैं आपको सामने से नहीं दिखा रहा, फ्रंट से नहीं दिखा रहा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि यहाँ पे लोगों की तादाद क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं? हम स्वाद से। इधर आए, किसकी बात कर रहे हैं? अदालत चोर। अच्छा हाँ, हम आए स्वाद से। ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसके साथ है। खान साहब की गाड़ी से आगे थी, मरकजी स्टेज से आगे लगाया था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ, मैं बलोचिस्तान से आया हूँ। सूरी साहब के क्या लगते हैं भाई? वो भाई हैं मेरे जिदोजहद के साथी हैं। बलोचिस्तान से रैली के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे साथ सिंध के साथी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सिंध से तशरीफ लाई हैं? कराची से तशरीफ लेके आई हूँ। कराची में तो अरसलान को उठा लिया गिरफ्तार के लिए, अब यहाँ पहुंच गए। बिल्कुल, वहाँ भी हमने अरसलान के लिए प्रोटेस्ट रखे हैं और यहाँ पर भी इमरान खान के साथ सॉलिडारिटी। चलें, ये आज बताएं कि आप भी वहाँ पे, हम देखते हैं कि कराची के अंदर कभी फलां तलवार, 3 तलवार के ऊपर, कभी किसी जगह पे आप लोग बैठते हैं। कराची में लोग ज़रा निकले या लाहौर वाले ने दिल खुश किया? कराची लाहौर के, आप ये मुझे ये 22 लोगों ने बता रहा आपने। कराची भी हमारे, लाहौर भी हमारे। आज लाहौर ने दिल खुश कर दिया। आज लाहौर ने दिल खुश कर दिया। आज मानते हैं फिर लाहौर? बिल्कुल बिल्कुल मान रही हो। लाहौरियों ने अभी इस पूरे टाइम के अंदर जिस तरीके से इमरान खान से मोहब्बत का सबूत दिया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। चले, अब संडे को जलसे का ऐलान खान साहब ने कर दिया है। इसका मतलब यह है कि एक हफ्ता एक और मैच पड़ेगा। आज आप लोगों को डर नहीं लगा? शेलिंग से मैंने देखा रुकावटें बहुत ज्यादा थी, कंटेनर्स खड़े थे। आपने कभी देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे टाइग्रेसेस हो चाहे टाइगर्स हो, आपने कभी किसी को डरते हुए देखा है? जितनी वो शेलिंग करते हैं, हम सामने से और आते हैं कि आओ इमरान खान से पहले हमसे तो निपट लो, फिर इमरान खान तक पहुंचना। आप तहरीक इंसाफ के कारकुन। अच्छा, मैं आप बलोचिस्तान से, खासकर सिंध वालों से बात करेंगे। चूंकि लाहौर में रोजाना खबर आती है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, वो कहते हैं हम उनको बलोचिस्तान मुंतकिल करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये राना सनाउल्ला और इस पूरे चोर टोलों में इतनी कोई इखलाकी जुर्रत हो, जरा सी भी जुर्रत हो। पहले तो आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार कर सको, और दूसरा, अगर आप उसे बलोचिस्तान लेके भी आए तो मैं बहैसियत बलोच आपसे वादा करता हूं कि हम बलोच आपको साबित करेंगे कि ये कौम किस तरह इमरान खान के साथ खड़ी है। हम इमरान खान के लिए जब सड़कों पे निकलेंगे तो हम वो वादा अहद वफा पूरा करने वाले लोग हैं। याद है कौन है बलोचिस्तान वाले? वही है जिसने कहा था इस करारदाद को मुस्तरद और डिसअलाउ करने की रूलिंग देते हैं। हम वो लोग हैं। ये बलोचिस्तान वफा के अलमबरदार है। बलोचिस्तान अपनी वफा, अपनी मोहब्बत इमरान खान के साथ हमेशा जाहिर करता रहा है। बलोच कौम की वफा देखना है तो भेज के देखना, पहले तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि हम बलोच सब खुद इमरान खान की हिफाजत के लिए मौजूद। मैडम, ये पूछना चाहता हूँ कि आज सोशल मीडिया पे तो कवरेज हो रही थी, यहाँ पे लोग भी दिखा रहे थे, टीवी पे ब्लैकआउट था, टीवी नहीं दिखा रहा था, कोई फायदा उनको हुआ या नहीं हुआ? जितनी स्टेट मशीनरी यूज करनी है, जितना आपने इमरान खान पे बैन लगाना है आप लगा लें। आप लोगों के दिलों को कैसे बदलेंगे? जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ये अवाम निकल के आपके मुंह पे तमाचे मारेगी। वोटों कहते हैं इलेक्शन तो नहीं करवाना, उनका बाप भी करवाएगा इलेक्शन, ऐसे कैसे नहीं करवाना? इतनी अवाम को कैसे रोकेंगे? कैसे रोक सकते हैं आप? क्या लोगों की मोहब्बत को आप रोक सकते हैं? ये अवाम
जाएगी तो ये रेंजर्स बुला लेते हैं, डर जाते हैं। कंटेनर, इमरान खान ने इनकी दौड़े लगाई हुई है, कंटेनर उठाओ, कंटेनर लगाओ, कंटेनर उठाओ, फिर कंटेनर अच्छा लगाओ। चले एक सवाल और है, बुजुर्ग भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫਾੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। कोई गल नहीं, ले जाएंगे तो असि की करना है इस जान का, असि जान देने वास्ते आए हैं, एवें नहीं आए अच्छा असि। चलिए मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, हमारी बहन भी खड़ी है कि ज्यादा मुकाबला खवातीन में है, बुजुर्गों में, जवानों में, कौन समझ नहीं मुझे आ रही। उससे कम उम्र लड़के भी खड़े हैं पीछे भाई। सब लोगों का जज्बा है जी, बुढ़ापे में हम भी आए हुए हैं, जवान लोग तो पहुंचेंगे ही, उन्होंने तो कुर्बानी देनी है। ये नौजवान लोग आए हुए हैं, इन्हें ना कुर्बानी देनी है इंशाल्लाह, और हम इनको हौसला देंगे। हम हौसले के लिए, ये हमारी बहनें आई हुई हैं, कराची से आई हैं, कितनी बड़ी कुर्बानी। मरियम नवाज कहती हैं, वो हम सुनते आ रहे थे कि वो बुज़दिल छिछोरी की है। बात ना करो, छिछोरी की बात ना करो उसकी। मरियम नवाज से कहें पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरीज उतारो, अवामी लीडर बनो, ये अनानास चोरी करना जो है ना वो छोड़ दो। तासीर ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है जो अनानास की चोरी नहीं आज छोड़ेगा उन्होंने वो मान क्या लिया, करेगा? कह रही है मैंने सिर्फ एक अनानास ही तो निकाला, एक पाइनएप्पल तो निकाला उसमें। आज की आपने देखी, उन्होंने पूरा इवेंट सिर्फ इमरान खान के बारे में कर दिया, इतनी extremely obsessed है वो। तासीर ही नहीं है बात में वजन ही नहीं है उस औरत की, वो कोई औरत है। तकबीर, तकबीर, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कुछ कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम जबरदस्ती लेंगे। ये कौम मिल के लेगी, माओं की दुआ से, बहनों की दुआ से, पाकिस्तान की आवाम की दुआ से। अब देनी पड़ेगी, अब लेनी पड़ेगी। नारे तकबीर, फौजी की आदत हम गिरा के अच्छा रहेंगे फौजी। अच्छा मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप नौजवान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान, कहाँ से आए, कहाँ से पहले? मैं बाजौड़ से हूँ। बाजौड़ से, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, चारों सूबों की यहाँ पे नुमाइंदगी है। सर मैं बाजौड़ से हूँ और मैं आज अपनी यंग जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 75 साल हो गई। 75 साल में से मतलब कि 72 साल इम्पोर्टेड टोले ने हुकूमत किया, कभी जरदारी, कभी नवाज शरीफ और कभी कोई। लेकिन यही हाल पाकिस्तान का किया कि आज भी पाकिस्तान बाहर में जाके मांग रहे लोगों से, पाकिस्तान किसी को दे रहे नहीं, मांग रहे। और आज IMF इनको पैसे नहीं दे रहे, IMF इनके ऊपर इत्मीनान नहीं करते। IMF को भी पता चला गया कि ये चोर है, हम इनको पैसे दे के ये अपनी जेबों में डालते हैं, अवाम को नहीं देते। खान साहब की 3.5 साल हो गई, लेकिन खान साहब के 3.5 साल में कोविड-19 आया था। कोविड-19 में तमाम मुल्क बनता, हवाई अड्डे बनते, अंदरून शहर वगैरह बनते, तिजारत नहीं हो रहा था, इसलिए खान साहब की हुकूमत को नुकसान हुआ था। पर फिर भी खान साहब ने अवाम को 10 लाख का सेहत कार्ड दिया, 14,000 रुपए एहसास प्रोग्राम की मद में दिया, पनागाहें बनाई, अवाम को ये बताया कि आइंदा आपने चोरों को वोट नहीं देने, आपने अपना मुस्तकबिल बनाने और आपने पाकिस्तान बनाने। सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बहुत शुक्रिया आप लोग का। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज इमरान खान निकले थे, वो जो रोज कहते हैं वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये आप अपने कैमरामैन से कहें राना सनाउल्लाह के लिए वो लिखा दें, हर किस्म के खारिज का आगे पनाहगाह भी है जो अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, रोज सुनते हैं कि आज गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी सब झूठ है, आज सब बाहर निकले थे, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सारे झूठे झूठे सब झूठे सब झूठे। मैं नहीं मान सकता, खान नहीं गिरफ्तार हो जाएगा, गंजे दादा गिरफ्तार हो जाएगा, खान को कुछ नहीं हो जाएगा। खान कौन झूठा इतना है ना यार? ये इमरान खान अपना गिरफ्तारी कर रहे, नवाशी भी अपना नवाशी झूठा है, जरदारी झूठा है, शाबाश शरीफ मरियम झूठी है, वो भी हसराला झूठा है, और दारी वाला चोर झूठा है, सब झूठे हैं। जरदारी वो सब झूठा है। इमरान खान है। आप कहाँ से आए वैसे? मैं वो शांगला से आया।
मुल्तान से आया हूँ जलसे के लिए, रैली के लिए आप आया हूँ। इतवार को जलसा इतवार तक रुके रहोगे? इंशाल्लाह इधर ही मेरा रहूंगा मैं। खून हाजिर है, जान हाजिर है इमरान खान के लिए, मेरा बच्ची हाजिर है। डेरा गाजी खान से कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के सारे ही इलाकों से यहाँ पे सूरत हाल यही है। आज कम से कम एक अवाम ने बात जरूर बता दी है, और वो ये है कि अवाम कम से कम ना मीडिया ब्लैकआउट को मानते हैं, ना शेलिंग को मानते हैं, तमाम खौफ के बुत तोड़ के वो बाहर निकले हैं। और रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं जी सिक्योरिटी थ्रेट है, लोगों ने उसके बावजूद बाहर निकले हैं। आज तहरीक इंसाफ कम से कम इस चीज का जवाब देने में कामयाब हो गई है कि इमरान खान बाहर नहीं निकलते, लोग कम होने की वजह से रैली नहीं है। अब इतवार के रोज यहाँ से थोड़ा ही आगे मीनार पाकिस्तान है, वहां इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।